सोशल मीडिया और गांव-गांव की चर्चाओं में पीएम आवास योजना को लेकर कई तरह की बातें फैल रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि योजना का पैसा केवल लाल राशन कार्ड वालों को मिलेगा और पीला राशन कार्ड वाले इससे वंचित रह जाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें लाभ राशन कार्ड के रंग के आधार पर नहीं दिया जाता, बल्कि लाभार्थी की आर्थिक स्थिति, घर की वर्तमान स्थिति, जमीन की उपलब्धता, दस्तावेजों की सत्यता और सरकारी पात्रता मानदंडों को देखकर तय किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, ताकि वे सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सकें। इसलिए यह कहना कि केवल लाल राशन कार्ड वाले ही पैसा पाएंगे या सरकार ने पीले राशन कार्ड वालों को बाहर कर दिया है, पूरी तरह गलत जानकारी है, क्योंकि ऐसी कोई आधिकारिक अधिसूचना केंद्र सरकार या ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य यह है कि जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो वास्तविक रूप से पात्र हैं, उन्हें इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत लाभार्थियों को लगभग 1,20,000 रुपये तक की सहायता मिलती है, जो 3 किस्तों में जारी होती है। पहली किस्त घर निर्माण शुरू करने के लिए, दूसरी किस्त छत और दीवारों की प्रगति पर और तीसरी किस्त निर्माण पूरा होने के बाद दी जाती है। कई बार लोग मान लेते हैं कि जिसको राशन कार्ड में लाल रंग मिला है वही गरीब श्रेणी में आता है, लेकिन कई राज्यों में राशन कार्ड के रंगों का वर्गीकरण एक समान नहीं होता। कहीं लाल कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों का, तो कहीं पीला कार्ड कम आय वर्ग का और कहीं अन्य रंगों का अलग आर्थिक दर्जा होता है। इसलिए यह कहना कि देश भर में सिर्फ एक रंग वाले कार्ड धारकों को पैसा मिलेगा, योजना की संरचना और राज्यों के सिस्टम दोनों के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना के आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई है, ताकि ऐसे परिवार जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे भी इसका लाभ उठा सकें। सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने पर काम कर रही है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी को पैसा मिलने में दिक्कत न हो। कई जिलों में प्रशासन ने पात्रता सूची को फिर से जांचने का काम शुरू किया है, ताकि गलत तरीके से नाम जोड़ने या पात्र परिवारों का नाम छूटने की संभावना कम हो। पात्र परिवारों की सूची को ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर बार-बार अपडेट किया जाता है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों तक पैसे पहुंच सकें। कुछ जिलों में ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां लाभार्थियों की किस्तों में देरी हुई है या कुछ मामलों में भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जिसका कारण तकनीकी दिक्कतें, बैंक खाता सत्यापन, दस्तावेजों की कमी या निर्माण प्रगति में देरी होता है। इस वजह से लोगों में यह भ्रम भी फैल जाता है कि सरकार पैसा भेजना बंद कर चुकी है, जबकि हकीकत यह है कि भुगतान प्रक्रिया तकनीकी सत्यापन के बाद ही आगे बढ़ती है और पात्रता की पुष्टि होने पर पैसा जारी किया जाता है। इसी तरह कई जगहों पर ऐसे मामले भी पकड़े गए हैं जहां कुछ लोग गलत दस्तावेज देकर या बिना घर बनाए ही किस्तों का पैसा ले गए, जिन पर अब वसूली और कानूनी कार्रवाई हो रही है। इन घटनाओं के कारण सरकार और अधिक सतर्क हो गई है, ताकि किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सके और असल हकदार लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पात्रता तय करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार यह है कि परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हो, उसके नाम पर ऐसी संपत्ति न हो जो उसे गैर पात्र बनाती हो, और उसकी सामाजिक आर्थिक जनगणना SICC में स्थिति वास्तविक हो। जिनके पास पहले से पक्का घर, दुकान या अधिक जमीन है, वे स्वतः ही योजना से बाहर हो जाते हैं, चाहे उनके पास किसी भी रंग का राशन कार्ड हो। इसका अर्थ यह है कि योजना किसी रंग के कार्ड धारकों को प्राथमिकता नहीं देती, बल्कि सरकार यह देखती है कि कौन परिवार वास्तव में गरीब और बेघर है। इसके अलावा सरकार समय समय पर यह भी सुनिश्चित करती है कि लाभार्थियों के घर सही समय पर बने। जिन लाभार्थियों को पैसा मिला है लेकिन उन्होंने वर्षों तक घर नहीं बनाया,
उन्हें नोटिस दिया गया है और कई मामलों में उनसे पैसा वापस लेने की प्रक्रिया भी आरंभ की गई है। यह इसलिए किया गया है ताकि योजना पारदर्शी बनी रहे और फर्जी लाभार्थी पैसे का दुरुपयोग न कर पाए। अंत में लोगों को यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है और इसका लाभ किसी रंग के कार्ड पर निर्भर नहीं है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें अक्सर गलत जानकारी पर आधारित होती हैं, जिससे जनता में भ्रम फैलता है। यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके दस्तावेज सही हों, आपके परिवार की पात्रता योजना के मानकों के अनुरूप हो और आप अपने जिले की आधिकारिक सूची में अपना नाम जांचें। सरकार का उद्देश्य यह है कि जितने भी गरीब और जरूरतमंद परिवार अभी भी कच्चे घरों में या बिना घर के रह रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पक्का घर उपलब्ध कराया जा सके और इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम भी कर रही है।